तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें DeepSeek AI ने भी आंसर कर दिया है। इसके अलावा हमें यहाँ पर ChatGPT ने भी आंसर कर दिया है और Gemini ने भी अपना आंसर डिसाइड कर लिया है। यानी इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट बताए हैं। आज की वीडियो में हम DeepSeek AI का यूज करके एक चार्ट का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उसमें पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें DeepSeek AI ये बता सकता है कि कहां पर एंट्री लेनी चाहिए, कहां पर एग्जिट लेना चाहिए और कहां पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप DeepSeek AI का यूज करके किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और AI के बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और यहां पर हम बिटकॉइन का चार्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम बिटकॉइन के चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमने यहां पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है और ये जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 15 मिनट में करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां से लगा लीजिए। अगर आप 1 आवर में अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यहां से लगा सकते हैं। तो अभी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर लगा देता हूं। अब इसको लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस चार्ट की इमेज चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इस चार्ट की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने चार्ट की इमेज डाउनलोड कर ली है, उसके बाद हम जाएंगे DeepSeek AI में। यहां पर जाने के बाद आप डीप थिंक को अगर क्लिक कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये रीजनिंग प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से इमेज ऐड करने का एक ऑप्शन आता है, तो हमने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद जो इमेज अभी हमने डाउनलोड की है हम उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली है जो कि अभी अपलोड हो रही है। तो एक तरीके से हम यहां पर DeepSeek को बिटकॉइन का अभी का जो चार्ट है वो दे रहे हैं और इमेज अपलोड होने के बाद हम इसे कहेंगे कि एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट विद रीजंस। तो ये लिखने के बाद हम जैसे ही एंटर पे क्लिक करते हैं तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर करता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ChatGPT को भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ChatGPT भी ओपन कर रखा है और यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमने इमेज ऑलरेडी ले रखी है, हम उस सेम इमेज को ChatGPT में भी अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट हमने DeepSeek AI को दे रखा है, एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री विद रीजंस। तो हमने ChatGPT को भी प्रॉम्प्ट दे दिया है, उसने आंसर कर भी दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम गूगल के Gemini में भी चले जाते हैं और इसको भी सेम प्रॉम्प्ट देते हैं और सेम इमेज अपलोड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि तीनों के आंसर क्या पूरी तरह से डिफरेंट है या तीनों सेम आंसर कर रहे हैं। क्योंकि अगर तीनों सेम आंसर कर रहे हैं तो ऐसे में तो इनके एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमने यहां पर इस इमेज को Gemini में भी अपलोड कर दिया है और उसके बाद सेम जो हमारा क्वेश्चन है वो हम यहां पे दे देते हैं, एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री विद रीजंस। तो हमने Gemini को भी अपना यही वाला प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इसके बाद तीनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें DeepSeek AI ने भी आंसर कर दिया है। इसके अलावा हमें यहां पर ChatGPT ने भी आंसर कर दिया है और Gemini ने भी अपना आंसर डिसाइड कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी भी एक AI के बेसिस पे चार्ट का एनालिसिस करके उसको लाइव मार्केट में ट्रेड लेकर दिखाएं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का ही यूज करता हूं। यहां पर आप बिटकॉइन परपेचुअल में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है, यानी आप 1000 रुपए लगा के 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो ट्रेड है ये फ्यूचर परपेचुअल में लिया जाता है, इसलिए यहां पर 30% का जो टैक्स है क्रिप्टो में लगता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा आप चाहें तो डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, आपकी ट्रेडिंग फीस के ऊपर आपको 10% का
डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, एक बार क्रिप्टो को भी ट्राई करके देखो और मैंने आपको जो लिंक दे रखा है वहीं से अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम DeepSeek AI की बात करें तो देखिए DeepSeek ने ये जो हमने चार्ट दिया था उसके ऊपर, क्योंकि हमने यहां पर डीप थिंक के ऊपर क्लिक कर रखा था, तो उसने 50 सेकंड इस चीज के बारे में अच्छे से सोचा है और उसके बाद हमें आंसर किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले DeepSeek कहता है कि लुकिंग एट द कंटेंट देयर आर सम की इंफॉर्मेशन, जो की इंफॉर्मेशन दे रखी है। लास्ट में कहता है लेट मी चेक अगेन, उसके बाद कहता है वेट द यूजर रोट, ये लिखा गया है और जो कि अनक्लियर है। और 50 सेकंड तक इसके बारे में सोचने के बाद DeepSeek ने अपना आंसर किया है, जिसमें सबसे पहली चीज उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो 1,04,000 के पास है, सपोर्ट जो उसे नजर आ रहा है वो 97,600 पे नजर आ रहा है और अभी जो प्राइस उसे दिखाई दे रही है वो है 97,971 की। दूसरा उसने बताया कि यहां पर माइनर डाउन ट्रेंड है क्योंकि -0.20% का चेंज आया है। वॉलेटिलिटी लो है क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट रेंज रही है जो कि क्रिप्टो के हिसाब से शॉर्ट है, जो कि 3000 पॉइंट की है। 97,600 से 1,04,000 काफी शॉर्ट रेंज है क्रिप्टो के हिसाब से, जो कि उसने कहा है। इसके बाद वॉल्यूम एंड STC 14 की बात करें तो वॉल्यूम घट रहा है, स्टॉकिस्टिक 14 न्यूट्रल है बट अप्रोचिंग ओवरसोल्ड टेरिटरी। अब इसके बाद उसने प्राइस एक्शन के बारे में बात की है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या हमें ट्रेड सेटअप निकाल के दिया है और क्यों निकाल के दिया है। तो सबसे पहला उसने जो सिनेरियो दिया है वो दिया है लॉन्ग ट्रेड का, जिसमें उसने कहा कि अगर मान लीजिए जो प्राइस है वो सपोर्ट पे जाके बाउंस करती है तो ऐसे केस में सपोर्ट उसने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि 97,600 का है। तो अगर प्राइस 97,600 पे जाके वापस बाउंस करती है तो आप 97,800 पे एंट्री ले सकते हैं, 97,200 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहां पर आपका जो टारगेट होगा वो 99,600 का हो सकता है। जिसके पीछे रीजन उसने बताया कि 97,600 क्या है, सपोर्ट है और यहां पर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं उसने कहा कि वो एक कंजर्वेटिव टारगेट है जो कि मिड रेंज रेजिस्टेंस पर है 99,600 के। अब देखो अगर मैं इसके इस आंसर को एनालाइज करूं तो जो ये हमें सपोर्ट दे रहा है जो कि है हमारा 97,600 के आसपास का इसने सपोर्ट दिया है। अब अगर मैं चार्ट में जाके एक 97,600 पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, जैसे ही मैंने यहां पे 97,600 पे लाइन ड्रॉ की है तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो सपोर्ट है वो यहीं पर है, जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह इस जगह पे उसने काम किया था। इससे पहले कई बार उसने एक सपोर्ट की तरह काम किया था और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी उसने सपोर्ट की तरह ही काम किया है। यानी DeepSeek ने जो सपोर्ट के बारे में बात की है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो DeepSeek AI ने हमें रेजिस्टेंस बताया है वो है 99,600 का। तो 99,600 पे भी हम एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 99,600 करीब करीब हमारा यहां पर है और आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही प्राइस ने रेजिस्टेंस भी लिया है, यानी इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट बताए हैं। तो इसके बाद उसने उस बेसिस पे हमें एंट्री बताई है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट ट्रेड की बात करें तो इसने कहा कि अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन हो जाता है तो एंट्री कहां पे करनी है, 97,500 पे करनी है क्योंकि 97,600 का सपोर्ट है। देखिए कितना डिटेल में बता रहा है। स्टॉप लॉस 98,000 पे रखना है जो कि ब्रेकडाउन लेवल के थोड़ा सा ऊपर है और टारगेट की बात करें तो 96,800 आपका टारगेट होना चाहिए क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। इसके पीछे भी उसने हमें रीजन दिया है। साथ ही उसने हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी कहा है कि आपको कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए और इसके अलावा उसने कंफर्मेशन के बारे में भी कहा है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि बुलिश हैमर या फिर बियरिश क्लोज का वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। अब अभी मैंने एक चीज नोटिस की है जिसकी वजह से DeepSeek AI का जो एनालिसिस है वो थोड़ा गलत निकल सकता है और वो ये है कि यहां पर इसने जो करंट प्राइस ली है वो है 97,971 की, जबकि जो चार्ट हमने DeepSeek AI को दिया था उसमें एक्चुअल में जो प्राइस थी वो 98,171 थी, जबकि इसको लग रहा है कि प्राइस जो चल रही है वो 97,971 चल रही है, जिस वजह से इसका जो एनालिसिस है उस पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे वो काफी एक्यूरेट थे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ChatGPT के पास। ChatGPT को भी हमने सेम चार्ट दिया था, सेम क्वेश्चन पूछा था। तो यहां पर सबसे पहली चीज है कि इसने जो करंट प्राइस देखी है वो 98,171 की ही बताई है, जो कि एक्चुअल में हमने इसे दी थी और वो आप देख भी सकते हैं।
तो अब इसके सही निकलने के चांसेस तो और भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने प्राइस को तो एटलीस्ट सही से रीड किया है। इसके बाद ये हमें ट्रेंड के बारे में बता रहा है कि जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड पे है, फॉलोड बाय अ रिकवरी एंड एन अपवर्ड मूवमेंट। यानी पहले प्राइस गिर रही थी, फिर रिकवरी हुई और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसने बताया है कि जो ब्रेकआउट अटेम्प्ट है वो होने की कोशिश हुई है लेटेस्ट कैंडल्स में। इसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट है वो 97,200 के आसपास है, जबकि जो हमारा डीप सी के आई था उसने हमें सपोर्ट बताया था 97,600 का। तो देखिए दोनों के ही सपोर्ट को हम ऑलमोस्ट एक्यूरेट मान सकते हैं। आपको पता है कि जो सपोर्ट है वो एक लाइन नहीं होती, भले ही उसे हमने एक लाइन की तरह ड्रॉ किया है, लेकिन सपोर्ट बेसिकली एक रेंज है। तो यहां पर बेसिकली मैंने एक रेंज ड्रॉ कर दी है जो 97,600 से लेके 97,200 के पास तक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है जो बताया गया है, दोनों को हमने मिला लिया उसके बेसिस पे। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें 98,400 से लेके 98,800 के आसपास का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो 98,000 जो है वो हमें 98,400 करीब करीब हमारा यहाँ पे बनता है। तो एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और 98,800 करीब करीब यहाँ पर बनता है। तो अगर हम देखें तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए जब मैंने ये इमेज अपलोड की थी उस टाइम पर जो हमारी प्राइस थी वो थी 98,100 के आसपास, और अभी जो प्राइस है वो 98,400 के आसपास पहुंच गई है। अब अगर हम चैट जीपीटी के ट्रेड सेटअप की बात करें तो इसने हमें कहा है कि जो एंट्री लेनी है वो 98,000 से 98,200 के बीच में ले सकते हैं। अब जब हमने इसे चार्ट दिया था तो प्राइस ऑलरेडी 98,171 पे थी, यानी उस टाइम पर हम चाहते तो एंट्री ले सकते थे चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग। इसने जो हमें स्टॉप लॉस बताया वो बताया 97,700 का, यानी यहां पर कहीं पे इसने हमें स्टॉप लॉस बताया है। तो मोटा मोटा 300 पॉइंट के आसपास का ये हमें स्टॉप लॉस बता रहा है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो इसने हमें पहला टारगेट दिया है 99,200 का, जो कि 1200 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। दूसरा टारगेट सीधा 1 लाख का है और तीसरा जो टारगेट है वो 1,08,000 पॉइंट्स के आसपास का दिया है। तो इस हिसाब से अगर हमने यहाँ पर ट्रेड ले रखा होता तो वैसे तो देखिए यहाँ पर प्राइस उसके बाद बढ़ रखी है। तो ट्रेड के मामले में चैट जीपीटी का जो एनालिसिस है वो मुझे डीप सीक एआई से ज्यादा एक्यूरेट नजर आ रहा है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद तीसरे पे, जो कि है जेमिनाई। अब अगर जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई ने भी अपना पूरा एनालिसिस दे रखा है, प्राइस इसने भी एक्यूरेट उठा रखी है 98,171। इसके बाद एंट्री की बात करें तो इसने कहा है कि 98,400 के पास आप एंट्री ले सकते हैं, और चैट जीपीटी ने भी हमें कहा था कि 98,000 से 98,200 के आसपास आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमें जेमिनाई है वो कह रहा है कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं। यानी यहां पर चैट जीपीटी और जेमिनाई का एनालिसिस थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। इसके बाद अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसने कहा है 97,600 के पास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और चैट जीपीटी ने भी हमें 97,400 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था। अब अगर हम टारगेट की बात करें तो इसने 99,200 से 99,600 का टारगेट दिया है। अगर मैं चैट जीपीटी को देखूं तो इसने भी हमें 99,200 का टारगेट दिया था, इसने भी हमें 99,200 का टारगेट दिया है। सेकंड टारगेट इसने भी 1 लाख से 1,04,000 का दिया है। चैट जीपीटी ने भी हमें 1 लाख के आसपास का दिया था, और इसके बाद इसने थर्ड टारगेट नहीं दिया है। लेकिन अगर चैट जीपीटी का थर्ड टारगेट देखें तो वो भी 1,08,000 के आसपास है। यानी अगर मैं तीनों के एनालिसिस को कंपेयर करूं तो चैट जीपीटी और जेमिनाई का जो एनालिसिस है वो सिमिलर निकल कर आ रहा है, जबकि जो डीप सीक का एनालिसिस है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो उसने काफी एक्यूरेट बताए थे, लेकिन करंट प्राइस ही उसने गलत पकड़ रखी थी, इसलिए उसके एनालिसिस पे हम फिलहाल भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको फोर्थ एआई के बारे में बताता हूं जो कि बना ही है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ध्यान रखिए इसमें से किसी की भी एक्यूरेसी का मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, आप खुद से टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अब नेक्स्ट जिस एआई की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है adhira.ai। यहां पर जाने के बाद जब आप साइन अप करते हैं तो आपको सबसे पहले 6 टोकन्स बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। इन 6 टोकन्स का यूज करके आप ट्रेड पता कर सकते हैं, और उसको पता करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्रोम में जाना है और क्रोम पे जाके अधीरा एआई का आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर आप क्रोम में जाइए, अधीरा लिखिए और उसका एक्सटेंशन आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये जो एक्सटेंशन होगा वो आपके क्रोम ब्राउजर में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये जैसे ही एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा उसके बाद आपने यहां पे क्लिक करना है, और यहां पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अधीरा पे क्लिक करेंगे
तो इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये क्या करता है, ये आपके पूरे स्क्रीन को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से आपको ये ट्रेड के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर ये एनालिसिस कर रहा है और इसके बाद ये हमें क्या बताता है वो देखते हैं। क्लियर कर दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे टूल पसंद आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसने इस इमेज को देखा है और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो इमेज आप दिखा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ऐड किया है और उसके बाद इसने देख लिया कि ये चार्ट कौन सा है। उसके बाद हमें बताया कि यहाँ पर एंट्री कहाँ पे बनती है, टारगेट कहाँ पे बनता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है। इसके अलावा इसने बताया कि ट्रेड में कॉन्फिडेंस कितना है, 75% का है और ये जो ट्रेड होगा ये एक बुलिश ट्रेड होगा। खैर ये भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, आपने एग्जैक्टली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, लेना भी है तो पहले खुद से एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा इसने कहा कि चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, इसने कहा असेंडिंग चैनल चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा सपोर्ट भी उसने हमें बता दिए कि 97,000, 96,000, 95,000, 98,500, 99,000, 99,500 का सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो अधीरा एआई है इसने हमें बाय, एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो बता रखा है, इसके अलावा यहां पर एडिशनल एनालिसिस भी कर रखा है। तो ये हैं 4 एआई जिनका आप यूज कर सकते हैं किसी भी चार्ट का एनालिसिस करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि इनकी कोई एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं, आप इसको एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे चार्ट का एनालिसिस करना कैसे है इसको सीखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इवन अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो आप किसी भी चार्ट को किसी भी एआई में अपलोड करके ये भी पता कर सकते हैं कि वहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जिससे आपकी ट्रेडिंग में काफी हेल्प हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।